जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो आपने अपने घर के बुजुर्गों, दादी नानी से तो हो सकता है सुनी हो, लेकिन अभी तक किसी चैनल पर किसी के द्वारा शायद नहीं बताई गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें पुराने लोगों तक ही सीमित होकर रह गई, या हमारे बुजुर्गों के जाने के बाद कई बातें उनके साथ ही चली गई। आज इन बातों को बताने वाला कोई है ही नहीं। और आज की भाग-दौड़ वाली जीवन शैली में किसी के पास इतना समय नहीं है कि हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, जिनमें ये बातें बताई गई हैं, उन्हें पढ़ा जा सके। हमारे घर का, मेरे घर का स्पेशली माहौल जो है वो पूरी तरह धार्मिक और पारंपरिक है। घर के सदस्य हैं जो वो ज्योतिष और कर्मकांड से जुड़े हुए हैं। इसलिए कई ऐसी शास्त्रोक्त बातें जो हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल हो चुकी हैं, कई बातें जो जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं, जिनका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है, वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आती रहती हूँ। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे रसोई घर के दो बर्तन, तवा और कढ़ाई, कब नहीं धुलना चाहिए। देखिए, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि जूठे बर्तन रसोई घर में नहीं छोड़ने चाहिए। रात्रि में सोने से पहले सारे जूठे बर्तन धोकर ही रखने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जूठे बर्तन कभी भी घर में ज्यादा समय तक नहीं रखने चाहिए, उन्हें तुरंत ही धुल कर रख देना चाहिए। लेकिन कभी भी किसी बड़े त्योहार पर, किसी शुभ दिन पर, जैसे घर में किसी सदस्य का जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, या कई कई ऐसे शुभ कार्य होते हैं, जैसे गृह प्रवेश हो गया, बच्चों का अन्नप्राशन है, जनेऊ है, या कोई भी त्योहार है, कोई भी फेस्टिवल है, इन शुभ दिनों में जब भी आप भोजन बनाएंगे, देखिए सब्जी वगैरह बनाएंगे, तो उस बर्तन को आप धुलकर ही रखिए। फिर जब आप कढ़ाई चढ़ाएंगे पूड़ी कचौड़ी आदि सेकने के लिए, तो उस कढ़ाई को ना तो उस शुभ दिन खाली किया जाता है और ना ही धुला जाता है। जी हाँ, जब आप पूड़ी कचौड़ी आदि सेकने के लिए कढ़ाई में तेल या घी डालते हैं और सेकने के बाद जो उसमें तेल या घी बच जाता है, उसे ऐसे ही कढ़ाई में बना रहने दें। किसी प्लेट या थाली से कढ़ाई को ढक कर रख दें। उस दिन आप उसे खाली नहीं करेंगे। हो सकता है इस बात को हमारी कई बहनें जानती हों। कहते हैं कि ऐसा करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है और माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा करने से उस शुभ दिन का शुभ कार्य अशुभ कार्य में बदल जाता है। शायद आप लोग जानते होंगे कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तब उस घर में 13 दिनों तक जो कार्य होते हैं, वो कार्य हमें शुभ दिनों में नहीं करने चाहिए। और इन 13 दिनों में उस घर में जब भी भोजन पकाया जाता है, तो बर्तन को तुरंत धुलकर रखा जाता है। इन 13 दिनों में कढ़ाई तो नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन चूंकि कोई भी बर्तन जिसमें भोजन पका है, उसे तुरंत खाली कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन 13 दिनों में कोई भी सामग्री रखी नहीं जाती। सब्जियां, मसाले, कुछ भी प्रतिदिन नया खरीद कर लाया जाता है, और यदि कुछ बच भी जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है, रखा नहीं जाता। इसी प्रकार पका हुआ भोजन भी सभी के खाने के बाद यदि बच गया है, तो उसे हटा दिया जाता है, दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जाता। इसलिए शुभ दिनों में कभी भी कोई सामान पूरी तरह थैली या पैकेट झाड़ कर खत्म नहीं करना चाहिए। सब्जी, आटा, कुछ भी, भले ही ज्यादा नहीं तो एक चुटकी आप छोड़ दें। सब्जी में भले ही थोड़ी सी आप छोड़ दें, पर छोड़ें जरूर। ये जो होता है, ये शुभ शगुन होते हैं, इसलिए सभी बर्तन भी खाली नहीं करने चाहिए। कढ़ाई को शुभ दिनों में यूं ही रख देना चाहिए। अगले दिन आप उसको खाली करके धुलकर फिर रखें। इससे आपके घर में बरकत रहेगी। माँ लक्ष्मी शुभता का प्रतीक है। जहाँ शुभ कार्य होते हैं, वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है। अतः इन नियमों को फॉलो करें। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आपका घर धन धान्य से सदैव भरा रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लो। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।